ना महल चाहिए, ना दौलत शोहरत चाहिए, बस तेरे दर की रज माथे पर चाहिए। श्री राधे एक बार कह दो, आ जा बच्चे, कसम से दौड़ा चला आऊँगा, सब कुछ छोड़ छाड़ के। तू करुणामयी है, तू ही कृपा की मूरत, इस अभागे को भी बुला ले, तेरी ये मासूरत। राधे राधे नाम ही अब मेरी पहचान है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मुझे मार्केट जाना था, तो मैंने अपना सुबह का रूटीन कंप्लीट कर लिया था। यहाँ पे सारा काम फिनिश कर लिया था। आज मैंने राजमा चावल बनाए थे। बच्चों की फरमाइश थी कि आज मम्मा राजमा चावल बनाओ। तो बस बच्चे स्कूल से आने वाले ही थे, तो मैंने सारा अपना काम फिनिश कर लिया था। पूजा वगैरह अपनी सारी कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद मैं किचन में आके अब राजमा उबलने के लिए रख दिए थे। यहाँ चावल मैं वॉश करके अपने चावल को पकने के लिए रख दूँगी। उसके बाद आज मुझे बहुत ज़रूरी काम से बाहर जाना है, कुछ ज़रूरी सामान लेना है, तो बस उसी के लिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ कि राजमा चावल बना दूँगी फटाफट से, फिर मैं निकल जाऊँगी मार्केट के लिए। तो मैंने यहाँ पे अपने चावल अच्छे से वॉश कर लिए थे। उसके बाद मैंने चावल में पानी डाल दिया था और इनको पकने के लिए रख दिया था। मैंने सोचा जब तक चावल पकेंगे तब तक मैं अपनी राजमा जो बॉयल हो गए हैं उनको फ्राई करने रख दूँगी, उन्हें पका दूँगी। यहाँ मेरे राजमा पक चुके थे, चावलों को मैंने बॉयल करने रख दिया था। ज़िंदगी की शुरुआत हो या फिर कभी किसी काम की शुरुआत हो या नए दिन की शुरुआत हो, हमेशा अपने जीवन में शुरुआत प्रभु के नाम से ही करें, तो बहुत ही ज़्यादा ज़िंदगी सुखमयी और जो ज़िंदगी की शुरुआत होती है बहुत ही ज़्यादा मंगलदायी और शुभदायी होती है। मेरे दिन की शुरुआत तो प्रभु के नाम से ही होती है। तो यहाँ पे मेरा राजमा बन के रेडी हो गई थी सब्ज़ी, तो सभी को मैंने खिला दिया था। फिर लास्ट में मैंने इनको भी परस के दे दिया था। उसके बाद हमारे ठाकुर जी को भोग लग चुका था, पर ठाकुर जी को राजमा का भोग नहीं लगाया था। बच्चों प्याज लहसुन खाना पसंद करते हैं, तो इसीलिए मैंने कन्हैया जी के लिए, अपने ठाकुर जी के लिए अलग से बिना प्याज लहसुन वाला भोग बना के रखा था भोग में। और यहाँ पे मैं चावल आवल कर दिए थे मैंने चावल। यहाँ पे मेरा खाना मैंने सबको दे दिया था। उसके बाद मैं कपड़े बदल के अपना मार्केट के लिए निकल गई थी इनके साथ। और मैं अपनी शॉप पे आ गई थी। यहाँ पे ही मुझे कुछ भी कॉस्मेटिक का सामान चाहिए होता है तो मैं इसी शॉप पे आती हूँ हमेशा। और ये दीदी मुझे बहुत अच्छे से दिखा रही थी सारी लिपस्टिक के शेड्स वगैरह। मेरी लिपस्टिक वगैरह ख़त्म हो रही थी, तो मैं अपनी नई लिपस्टिक यहाँ से लेने के लिए आ गई थी। ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बहुत ही ज़्यादा ग्लिटरी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो मैं यहाँ पे ये वाली लिपस्टिक मैंने पसंद करी थी। और ये दीदी ने इतनी ज़्यादा क्लिंजर डाल दिया था, मैं कह सारा हाथ मेरा उसमें ही हो गया था, इतना कलरफुल कर दिया था। और वाकई में ये इतनी लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक है, इनको निकालने में मुझे आधा घंटा लगा। यूँ समझ लो कि मैं कितनी देर से हाथ से निकाला, खूब निकाला कॉटन से, बट नहीं हुआ। फिर उसके बाद इन दीदी ने हेल्प की मेरी, इन्होंने निकाला। फिर बहुत सारा कॉटन से लेके 2-3 बार क्लिंजर लगाया, उसके बाद ये मेरा अच्छे से साफ़ हुआ। फिर भी रेड मेरा हाथ हो ही गया। और उसके बाद जो छुटपुट सामान थे वो थोड़े से मैंने ले लिए थे। उसके बाद मुझे घर के लिए भी कुछ ज़रूरी सामान लेना था। ये मेरा थोड़ा सा सामान है, ये मैंने लिया था, कुछ ज़रूरी चीज़ थे। और ये मैं पास में ही मेरी कॉस्मेटिक की दुकान के पास ही किया मार्केट बाज़ार था, तो मैं उसमें ही आ गई थी। मैंने वैसे तो इन्होंने सारा राशन ला के रख दिया था, बट थोड़ी बहुत चीज़ें रह रही थी जो कि नहीं आई थी। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे नया एक यह बाज़ार खुला है, तो यहाँ पे चलते हैं क्यों ना। पर यहाँ पे भीड़ बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल खाली था। और इतना बड़ा एक यह बाज़ार था कि इसमें घर की सारी टोटली सामान मिल जाता है, इतना बड़ा था। मैं कंफ्यूज हो रही थी कि आखिर मैं लूँ क्या। यहाँ पे बहुत सारी ड्रिंक्स वगैरह थी, रूह अफ़ज़ा वगैरह थे, तो मैंने रूह अफ़ज़ा तो ज़रूर लिया था क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है।
किसी भी शेक के साथ डाल के दो तो बहुत अच्छे से पीते हैं, और बॉडी भी हाइड्रेट रहती है। पानी में डाल के, दूध में डाल के पियो तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे सारी नमकीन, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, सारे मसाले, सब एवरीथिंग मिलता है, सब टोटली सामान घर का मिलता है। मतलब सारी चीज़ें मिल सकती हैं आपको, जो भी चाहिए होती हैं। तो मैं कंफ्यूज हो रही थी कि अब मैं क्या लूँ। यहाँ पे बहुत सारे ऑयल की वैरायटी थी, जो मैं अपना हमेशा यूज़ करती हूँ वही ऑयल ले रही थी। तो वहाँ से हमने ऑयल सिलेक्ट किया। उसके बाद हम लोग और बाकी की चीज़ें देखने के लिए फिर हमने ऑयल अपना इधर से ऑयल ले लिया था। फिर यहाँ पे बहुत सारे मसाले थे, यहाँ पे जो ज़रूरी चीज़ थी, जो ज़रूरी मसाले थे वो मैंने ले लिए थे। बाकी जो हल्दी, धनिया, मिर्च मसाले होते हैं वो मैं घर पे ही पीस लेती हूँ। मम्मी को, पापा को वो ही पसंद आते हैं, क्योंकि उनमें खुशबू प्योर आती है, बहुत अच्छी आती है। पैकेट वाले उनको पसंद नहीं है। वाकई में वो ही अच्छे होते हैं जो घर के पिसे हुए होते हैं। यहाँ पे घी ले लिया था मैंने। घी वैसे मैं अपना घर का भी कर लेती हूँ, पर थोड़ा सा मुझे पैकेट वाला भी लेना पड़ता है। यहाँ पे हींग दिखा रही थी, बहुत अच्छी खुशबू थी, तो बाय 1 गेट 1 फ्री था, तो मैंने एक के साथ एक ले लिया था। और ये कह रहे थे कुछ लोग ये भी, भाई हींग ही लेके घूमते रहोगे, बस बाय 1 गेट 1 फ्री है तो ले लिया हींग, हींग लेके ही चल रहोगे। मैंने कहा चलो तो लेते हैं। तो यहाँ पे टमाटो केचप वगैरह मैंने लिया था। यहाँ पे जैम वगैरह, यहाँ पे हमने टमाटो केचप और जैम्स अपना ले लिया था। उसके बाद हम सोच रहे थे कि आप क्या लें। फाइनली फिर ये बोले चलो कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि गर्मियों का मौसम चल रहा है। चाय वगैरह किसी को पीना पसंद नहीं होता। कोई भी मेहमान आता है तो कोल्ड ड्रिंक ही, ठंडा ही पसंद आता है। तो हमने 2 बोतल कोल्ड ड्रिंक की ले ली थी इधर, और जो बाकी का छुटमुट सामान था वो ले लिया था। ऑलमोस्ट सारी शॉपिंग डन हो गई थी। यहाँ पे ये पीनट्स बटर था, तो ये बोले ले लें क्या। मैंने कहा नहीं, अभी नहीं, मत लो, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है, सर्दियों के लिए अच्छा रहता है, बट बच्चों को पसंद आता है। तो हम क्या सब सर्दियों में लेंगे, अभी नहीं लेंगे। यहाँ पे आइसक्रीम वगैरह बहुत वैरायटी थी आइसक्रीम वगैरह। तो आइसक्रीम वगैरह भी हमने नहीं ली थी, क्योंकि यहाँ से हम लेके जाएंगे, इतनी गर्मी में सारी मेल्ट हो जाएंगी। तो हम आइसक्रीम वगैरह अपने उधर से ही लेंगे। वहाँ पे हमारी शॉप है। तो यहाँ पे बिस्किट वगैरह लेने में मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी कि कौन से लूँ। तो मैंने ये वाले उठा लिए थे, तो इन्होंने कहा ये अच्छे नहीं होते, ये फीके होते हैं, बच्चे बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो मैंने वापस कर दिए। इतने सारे इसमें ऑप्शन थे, मेरे को समझ नहीं आ रहा था कौन से बिस्किट लूँ आखिर में। तो मैंने अपनी पसंद से 2 पैकेट ले लिए थे। ये मुझे पसंद है, मैं खा लेती हूँ इनको, बच्चों को भी पसंद आ ही जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा बिलिंग होने लगा था। फाइनली हम अपना बिलिंग करवाने लगे थे। उसके बाद यहाँ पे भैया बिलिंग कर रहे थे, सारे सामान का इन्होंने बिल कर लिया था। मैं बाकी की चीज़ देख रही थी जो उनके पास रखी हुई थी। मैंने कहा ये सब क्या है। इसके बाद हमारा ये सामान हो गया था ऑलमोस्ट डन, और हमने शॉपिंग कर ली थी, और हम किया बाज़ार मार्केट से बाहर आ गए थे मेन रोड पे। उसके बाद चल दिए थे हम अपने बाइक की तरफ, और बाइक पे बैठ के हम अपने घर की तरफ निकल लिए थे। और शॉपिंग करना मुझे बहुत पसंद है। आई थिंक हर लेडीज़ को ही शॉपिंग करना पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है। जब भी मैं शॉपिंग करने जाती हूँ मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ मैं। और आते ही मैंने घर पे अपना मेकअप ट्राई किया। मैंने कहा कैसा है, अच्छा है कि नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा अपना जो भी मैं कॉस्मेटिक का सामान लेके आई थी। और आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।